Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is Cramer's rule for three equations in three variables. So, let's start our today's class of determinant. Cramer's rule for three equations in three variables. Okay, इसके पहले हमने Cramer's rule for two equations in two variables देखा. Okay, आज हम for three equations in three variables देखेंगे. Okay. तो इसके लिए सब में पहले हमें क्या करना पड़ता है, तीन इक्वेशन कंसीडर करना है. ओके, सो कंसीडर थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स. क्या करेंगे हम, तीन इक्वेशंस लेंगे, उसमें कितने वेरिएबल्स रहेंगे, थ्री वेरिएबल्स रहेंगे. ओके, the first one is a1x plus b1y. जब हमने टू इक्वेशंस और टू वेरिएबल्स लिए थे तो वहां पर कैसा टर्म लिया था हमने, a1x प्लस b1y. अब थ्री वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा, प्लस c1 z इक्वल टू d1. कितने वेरिएबल्स हो गए, थ्री वेरिएबल्स, x y z. ओके, कितने इक्वेशंस आना चाहिए, थ्री इक्वेशंस आना चाहिए. तो सेकेंड इक्वेशन हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2. इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू. अब इक्वेशन थ्री, तो a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3. ठीक है, थ्री वेरिएबल्स हैं x y z. कितने इक्वेशंस हो गए, 1 2 एंड 3. थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स. जैसे हमने क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में किया था, वही सेम कंसेप्ट हम थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स के लिए करेंगे. अब हमें इन तीन इक्वेशंस के लिए क्या लिखना पड़ता है, d, dx, dy एंड dz. ओके, now we write d, dx, dy and dz as below. सब में पहले हम d लिखेंगे. तो d मीन्स डिटर्मिनेंट d. कैसे लिखते हैं हम डिटर्मिनेंट d, डिटर्मिनेंट d में जो हमारा फर्स्ट कॉलम रहता है, फर्स्ट कॉलम हम कैसे लिखेंगे, वर्टिकली. ठीक है, खड़े में. तो फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x, x के सामने वाला नंबर्स. तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, a1 a2 a3. ठीक है, फॉर सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y, y के सामने वाला नंबर, b1 b2 b3. देन थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ z, z के सामने वाला नंबर. कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो टर्म वेरिएबल के सामने, जो नंबर वेरिएबल के सामने लिखा हुआ रहता है उसे हम
कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड कॉलम हो जाएगा हमारा C1, C2, C3। तो ये क्या हो गया हमारा डिटर्मिनेंट D। तो डिटर्मिनेंट D का क्या मतलब हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, किसके कोफिशिएंट लिखना है हमें? एक्स वाई और जेड के। ठीक है, तो कैसे देखोगे? ऐसे वर्टिकली। ठीक है, तो आपको देखना है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम और क्या लिखेंगे? अब dx, dy एंड dz। तो सब में पहले हमें dx लिखना है। तो dx लिखने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमने डिटर्मिनेंट d लिखा है इसमें फर्स्ट कॉलम को हटा देना है। ठीक है, इसके बदले यहां पर क्या आ जाएगा? किसकी कौन सी वैल्यू? कांस्टेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट। सेकेंड और थर्ड कॉलम जैसे का वैसा। जब dy लिखना रहेगा तो हम सेकेंड कॉलम यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y वाला टर्म हटा देंगे। ठीक है, और उसकी जगह आएगा कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू। फर्स्ट और थर्ड वाला कॉलम जैसे का वैसा। ओके, देन dz। dz मीन्स dz में क्या हो जाएगा? अब जहां पर कोफिशिएंट ऑफ z लिखा है, कहाँ लिखा है? थर्ड वाले कॉलम में। इसे हटा देंगे। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम जैसे का वैसा लिखेंगे dz लिखते समय, लेकिन थर्ड कॉलम इसके बदले हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखी हुई है वो हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ओके, अब हम लिखते हैं dx। क्या लिखना है हमें? dx। कैसे बताया मैंने अभी आप लोगों को? फर्स्ट कॉलम, डिटर्मिनेंट d का फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? कांस्टेंट वाला जो राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है वह क्या है? d1, d2, d3। सेकेंड और थर्ड कॉलम जैसे का वैसा। तो सेकेंड कॉलम डिटर्मिनेंट d का क्या है? b1, b2, b3। थर्ड कॉलम क्या है? c1, c2, c3। ओके, क्या लिखा हमने इसमें? डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ y एंड z। ओके, इसके बाद अब क्या लिखना है हमें? dy। करेक्ट। तो dy लिखते समय क्या करना है? फिर से डिटर्मिनेंट d देखना है। तो y के लिए सेकेंड वाला कॉलम हटाना है, फर्स्ट कॉलम जैसे का वैसा। तो डिटर्मिनेंट d का फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा? a1, a2, a3। ओके, सेकेंड कॉलम में क्या है? b1, b2, b3। तो उसे हटाकर हम क्या लिखेंगे? जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू लिखी है वह। तो वो क्या है? d1, d2, d3। और डिटर्मिनेंट d का थर्ड कॉलम जैसे का वैसा, c1, c2,
C3। ओके, क्या हो जाएगा ये फिर? डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट of x and z. Okay, then next dz। इसके बाद हमें लिखना है dz। अब dz लिखते समय फिर से हम क्या देखेंगे? डिटर्मिनेंट d। तो डिटर्मिनेंट d में अब कहां पर क्या चेंज करना है? फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज लिखना है, जैसे का वैसा। तो हमारा फर्स्ट कॉलम है A1, A2, A3। सेकेंड कॉलम है B1, B2, B3। ओके, डिटर्मिनेंट D में थर्ड कॉलम है C1, C2, C3। उससे हटाकर हमें क्या लिखना है? कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि इक्वेशन में राइट हैंड साइड में लिखी हुई है। क्या है वह? D1, D2, D3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ, कौन से कोफिशिएंट आ जाएंगे यहां पर? कोफिशिएंट ऑफ z है तो x एंड y। ओके, इसके बाद क्या करना पड़ता है? क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने 2/2 डिटर्मिनेंट में लिखा था। ओके, देन बाय क्रैमर्स रूल वी हैव, क्रैमर्स रूल किस तरह से लिखते हैं हम? x के लिए, तो x के लिए क्या हो जाएगा? dx बाय d। ओके, y के लिए dy बाय d एंड z इक्वल टू dz बाय d। x और x, ठीक है, d और d, इस तरह से याद रख के बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, सिंपली d हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा और जो d है वह हमेशा कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों 0 नहीं होनी चाहिए? अगर किसी भी टर्म की वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 आ जाती है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, अगर d की वैल्यू कभी आपकी 0 आ रही है तो फिर से चेक करना है। यहाँ पर कभी भी d की वैल्यू कैसी नहीं आएंगी? 0 नहीं आएंगी। ओके, नॉट इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर है जो कि हमने 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए यूज किया। अब यहाँ पर सिर्फ 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल्स है, तो एक टर्म हमारा यहाँ पर dz ऐड हो गया है, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल z की वैल्यू और फाइंड किए हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल है, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा। ओके, जब 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशंस रहते हैं तो 2/2 का डिटर्मिनेंट आता है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम प्रॉपरली जो स्टेप है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैमर्स रूल फॉर 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।